ओम शांति। हम में से अधिकतम व्यक्तियों को लगता है कि हमारे भाग्य का निर्माण परमात्मा पिता करते हैं, भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं। और जब कभी भी जीवन में कुछ अपसेट होता है, कोई दुख आता है, समस्या आती है या कभी उदासी जीवन में आती है, तो हम सीधा भगवान के ऊपर इसका दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से विचार करने की बात है। यदि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं तो उसमें दो बातें सामने आती है। यदि भगवान ने भाग्य लिखा, भगवान हम सबका माता पिता है, यदि उन्होंने भाग्य लिखा तो जितने भी संसार में व्यक्ति हैं सबका भाग्य एक जैसा होना चाहिए था। और दूसरा, यदि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं तो सभी का भाग्य संपूर्ण होना चाहिए था। किसी के भाग्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रैक्टिकल देखने को मिलता है कि ना ही तो सबका भाग्य समान है और ना ही सभी का भाग्य संपूर्ण है। सभी का भाग्य अलग अलग है। हम सभी कर्म फिलोसॉफी पे भी विश्वास करते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल मिलता है। सच्चाई यही है कि हमारे भाग्य का निर्माण भगवान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भाग्य का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता है। जैसा हम कर्म करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा भाग्य वैसा बनना शुरू हो जाता है। कर्म अर्थात जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो सभी हमारे कर्म है। हमारी हर सोच, हर बोल और हर कार्य का प्रभाव खुद पे तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे चारों तरफ भी पड़ता है। कर्म अर्थात हमारी सोच, हमारे बोल और हमारा कार्य करने का तरीका कर्म बन जाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म एक परिणाम लेकर के आता है। ये परिणाम बड़ा स्पष्ट होता है और इसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। किसी कर्म का फल हमें तुरंत भी मिल सकता है, लेकिन किसी कर्म का फल हमको कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, या किसी किसी का कर्म का फल हमें अगले जन्म तक भी भुगतना पड़ता है। इसलिए वर्तमान समय हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। वर्तमान में हम जो कुछ कर रहे हैं हम वही अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाग्य का निर्माण, भाग्य लिखने की कलम भगवान के हाथ में नहीं है, लेकिन भाग्य लिखने की कलम हमारे अपने हाथ में है। हमारे कर्म ही भाग्य की कलम है। इसलिए केवल बोल या कार्य करने का तरीका ही नहीं, बल्कि हमारी सोच भी हमारे भाग्य का निर्माण करती है। इसलिए सही सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, ताकि हम अपने श्रेष्ठ और उत्तम भाग्य का निर्माण कर सकें। तो आइए हम सभी आज से अपने श्रेष्ठ और उत्तम भाग्य के लिए अपने बोल, अपनी सोच, अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपनी जीवन शैली में सकारात्मकता लाएं, ताकि हम अपने उत्तम भाग्य का निर्माण कर सकें। ओम शांति।